हेलो रोहतक वाले दिखना चाहिए। नायक जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रोहतक से मेरे भाई, रोहतक से मेरे भाई, रोहतक से मेरे भाई, रोहतक से मेरे भाई। नायक सैनिक की चर्चा चाहिए, रोहतक से मेरे भाई, नायक सैनिक की चर्चा चाहिए, रोहतक से मेरे भाई, नायक सैनिक की चर्चा चाहिए। बिल्कुल तालियों के साथ चर्चा मुख्यमंत्री जी सामने बैठे हैं, सिर्फ 2 लाइन जी। अरे नायब सिंह वो नहीं बोल पर काम बोला है से, नायब सिंह वो नहीं बोल पर काम बोले से, अजय नाम बोले से, बोले से। अरे करते पीछे कर पार रे भाई, सरकार सरकार पहला करे काम जो बने बात करते बिल्कुल सीधे हाथ खड़े होने चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। धन्यवाद। कैसे नायक सैनी को, नायक सैनी को आदिवासी बात करते हैं, नायक सैनी को आदिवासी हरियाणा का वो बीजेपी हमको धन्यवाद करते हैं, नायक सैनी को आदिवासी हरियाणा का वो बीजेपी हमको धन्यवाद करते हैं। कोई बात एक बार 3 जयकारे, टेंट डालना चाहिए भाई। सीएम साहब नहीं बेड़ा पाटना चाहिए, रोहतक है। नायब जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नायब जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नायब जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डॉक्टर अरविंद शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लगाने की 2 लाइन अच्छा यहां पर इस ऐतिहासिक पल में 15 जनवरी 2025 को आज ये इतिहास रचा है। आपके शेर, आपके लाडले डॉक्टर अरविंद शर्मा और आपके चहेते जो आपके दिलों में एक जगह बना दी, यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी यहां पहुंचने पर हम उसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पंडित श्री राम शर्मा विचार मंच की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिवादन। अब मैं हमारे ब्राह्मण सभा के राज प्रधान जी हैं, गोपीचंद जी हैं, और मैं कहूँगा कि वे एक बार पूरे प्रदेश की विभिन्न हमारी जो ना सामाजिक संस्थाएं आई हुई हैं, हमारे ब्राह्मणों के पूरे प्रदेश के कोने कोने से ब्राह्मण जो हमारी सभाएं हैं वहाँ से आए हुए हैं, उनकी हमने पगड़ी सबकी जो ना समय हमारा बच जाए उनकी पगड़ी एक कर रखी है। यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को पगड़ी और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को पगड़ी जो ना वो भेंट करेंगे। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ वे अपने आए और यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का पगड़ी बांधकर स्वागत करें। पगड़ी आपको बता दें ये पार्क 22 एकड़ में है, हरियाणा का सबसे बड़ा पार्क है और इस पार्क की
जो पंडित राम शर्मा जी के नाम से करवाने की नींव जो रखी, ये डॉक्टर अरविंद शर्मा का सराहनीय प्रयास, इनका बहुत बड़ा सहयोग पंडित राम शर्मा विचार मंच को मिला। और जो ने पार्क का नाम पंडित राम शर्मा को पिछले साल हुआ, और इस पार्क में कुछ हमने मूर्ति लगाई यहाँ पे पंडित राम शर्मा की, तो उस टाइम पे कुछ बाधाएं थी। आपके शेर ने, आपके लाडले ने, अरविंद शर्मा जी ने वो सारी बाधाएं जो 24 साल में हम इंतजार कर रहे थे, वो केवल 2 दिन में कर दी। ऐसे जो ने एक बार तालियां बजा के आप स्वागत कर दे। और पंडित राम शर्मा ने 15 जनवरी 1922 के दिन झज्जर टाउन हॉल से यूनियन जैक उतार फेंक कर और तिरंगा झंडा फहराया था। इसलिए आज की ऐतिहासिक ये पल है, ऐतिहासिक आज ये तारीख है। 15 तारीख में आज जितने लोग बैठे यहाँ पे, पंडित राम शर्मा का रूप बैठे। तो मैं ब्राह्मण सभा हमारी कोने कोने से जो आई हैं, उनमें अशोक शर्मा जी भी हैं कैथल से। सब ब्राह्मण सभाओं की तरफ से जो एक पगड़ी भेंट हुई है यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को, और बाकी भाई आड़े जितने बैठे हैं, मैं तो सारे एक बार हाथ खड़े करवाऊंगा। विधानसभा का चुनाव होया, जब सारे के सारे पूरे प्रदेश से ये ब्राह्मण संगठनों के आ रहे हैं, दूसरे हमारे साथी आ रहे हैं। विचार मंच में सब जातियों के लोग हैं, वैसे ये सर्व जाति का वो है, लेकिन सबसे ज्यादा आप हाथ खड़े करके बता दो कि आपने विधानसभा में नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने में कितना साथ दिया। हाथ खड़े करो। नायब सैनी जी, नायब सैनी जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा, भारत माता की। पंडित श्री राम शर्मा अमर रहे। पंडित श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा। मैं बोलूंगा रोहतक झज्जर में जन्मा हिंद का लाल, आपने बोलना है बेमिसाल, बेमिसाल। रोहतक झज्जर में जन्मा हिंद का लाल, रोहतक झज्जर में जन्मा हिंद का लाल। पंडित राम शर्मा ने, ये जेड़ थी 22 एकड़ में, यहां जब झंडा फहराया अंग्रेजों का यूनियन जैक उतार के फेंक कर तिरंगा झंडा फहराया, तो जेल में यातनाएं मिली थी उनको, जो ना खुजली बुट्टी से, उनको जो ना लाल मिर्च की बोरी में उंगलियों के नखून उखाड़ने जैसी कड़ी से कड़ी यातनाएं दी। लेकिन पंडित जी ने हिम्मत नहीं हारी, और झंडा फहराने के तुरंत बाद झज्जर में जैसे उसको चारों तरफ घसीटा गया और कोड़े मारते गए। एक कोड़े में एक आवाज आई थी पंडित राम शर्मा की, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। कोड़े मारते गए और पंडित जी ने हिम्मत नहीं हारी, और आज हम आजादी की जो सांस ले रहे हैं, ये उन स्वतंत्रता सेनानियों की देन है। आपके बीच में मैंने आपको बताया था, पंडित राम शर्मा ने लगभग 14 साल जेल यात्राएं की आजादी के आंदोलन में। आजादी के बाद भी इमरजेंसी में, हिंदी रक्षा आंदोलन में उन्होंने जेल यात्राएं की। ये भारतीय संविधान सभा का जब निर्माण हुआ 1946 में, तो पंडित राम शर्मा संविधान निर्माण सभा के इकलौते इलेक्टेड सदस्य थे और 11 व्यक्तियों में से एक चुने गए थे। तो पंडित राम शर्मा का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने बहादुरगढ़ में मेट्रो स्टेशन का नाम करके किया, और आज इतना बड़ा ये पार्क, ये केवल और केवल मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और जो ना अरविंद शर्मा जी की देन है। इनका जो ना पंडित राम शर्मा विचार मंच बहुत बहुत आभार करता है, और इन्होंने वो इतिहास रच दिया जो पंडित राम शर्मा ने 1922 में रचा था। हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी से विचार मंच की कुछ मांग है। हमने इस विचार मंच को 2000 में बनाया था, और आज उसको 25 साल हो चुके। संघर्ष करते हुए अकेले चले था, जितना बड़ा कारवा है ये, और जो ना उसमें हमने काफी संघर्ष में पीड़ा सही, और जो ना कारवा चलता गया, लेकिन हमने भी हिम्मत नहीं हारी। पंडित राम शर्मा की तरह हम भी जो ना इस मुकाम पर, इस सफलता पर, इन दोनों के, ये दोनों शेर बैठे जो हरियाणा के, इन शेरों की बदौलत आज हम सफल हुए हैं। इनका जो ना हम बहुत धन्यवाद करते हैं। 24 साल पांडवा की तरह हम भी आंटे 14 साल, और आज लेकर हमने कृष्ण का रूप मिल गया इनका।
और मैं तो सैनी साहब था एक बात कही थी, भाई सैनी साहब महाराज आपका तो घी खिचड़ी जैसा बेड़ है और ऊपर तो दलिता ही पटकी गोजी। भाई 20 साल राज रहेगा नायब सैनी जी का। हाथ खड़े करके बता दो एक बार, 20 साल तक डगन दोगे कि ना डगन दो? 20 साल तो फालतू दोगे। हाथ खड़े करो, 20 साल दोगे, 20 साल तो फालतू दोगे। तो ये हमारी कुछ मांग है। मैं उसके बाद फिर अमित सैनी जी को कहूंगा एक आप लोगों का जो ना मनोरंजन करवाएंगे। हमारे मांग पत्र में पंडित श्रीराम शर्मा के नाम से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एक चेयर स्थापित हो। यहाँ पर चेयर स्थापित हैं और इसमें पंडित श्रीराम शर्मा ने जो अपने जीवन में 27 किताबें लिखी है, आज़ादी के आंदोलन में जो उनका योगदान है सराहनीय, उससे बच्चे पीएचडी कर सकें। तो हमारी एक मांग है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में पंडित श्रीराम शर्मा जी के नाम से चेयर स्थापित हो। दूसरी हमारी मांग है हरियाणा के किसी भी एक विश्वविद्यालय का पंडित श्रीराम शर्मा जी के नाम हो से जो ना विश्वविद्यालय किया जाए। हरियाणा में कोई भी एक विश्वविद्यालय है वो पंडित श्रीराम शर्मा जी के नाम से किया जाए। तीसरा हमारा बहादुरगढ़ में मेट्रो स्टेशन है, पंडित श्रीराम शर्मा के नाम पे है। प्रवेश द्वार है हरियाणा का और दिल्ली का, उसमें पंडित श्रीराम शर्मा की शौर्य गाथा मेट्रो स्टेशन के अंदर अंकित हो, लिखी जाए, जिससे यात्रीगण रोजाना वहाँ पे हजारों जाते हैं, वो पंडित श्रीराम शर्मा की शौर्य गाथा को पढ़कर उनकी जीवन से प्रेरणा ले सकें। चौथी हमारी मांग है महान स्वतंत्रता सेनानी एवं संविधान निर्माण सभा के सदस्य पंडित श्रीराम शर्मा जी की 1 अक्टूबर को जयंती सभी सरकारी स्कूलों में एवं कॉलेजों में सरकारी स्तर पर मनाई जाए, जिसके अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता में आयोजित की जाए। इसमें सरकार का 0% बजट है। बच्चों ने अपनी खुद पेन लेकर आना है और कागज भी अपना खुद लेकर आना है। पंडित श्रीराम शर्मा ने 27 किताबें लिख रखी हैं जेल में बैठकर, वो लाइब्रेरी स्कूलों में पहुंच जाएंगी, जिससे पंडित श्रीराम शर्मा परिवार को रॉयल्टी भी मिल जाए उन किताबों की, और जो ना पंडित श्रीराम शर्मा से आने वाली पीढ़ी एक प्रेरणा ले देशभक्ति की, ईमानदारी की, संघर्ष की और जो ना उसके मूल्यों की। पांचवी हमारी मांग है पंडित श्रीराम शर्मा प्रतिमा स्थल यहाँ जो आज लगी है, इस पे 30 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया जाए एवं फव्वारा, फ्रंट एलिवेशन व सौंदर्यकरण करवाया जाए। स्कूलों के पाठ्यक्रम में पंडित श्रीराम शर्मा जी की जीवनी को शामिल किया जाए, ताकि छात्र छात्राएं उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। ये हमारी मांगे हैं और हमें पूरी उम्मीद है किसी को नायब सैनी जी निराश नहीं करते। जो इनसे मांगता है और जो इनके पास जाता है उनको सबको पूरी करते हैं। तो मैं ये मांग पत्र मैं डॉक्टर अरुण शर्मा के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, आप ये सम्मानित जनता है, इनको साक्षी मानकर और पंडित श्रीराम शर्मा को नमन करते हुए उनके चरणों में मैं जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को मांग पत्र सौंप रहा हूं। और मेरे उम्मीद है पूरी, हमें पूरी आशा है कि ये सभी मांगे पूरी होंगी। अमित जी एक मिनट। हमारे बीच में पंडित श्रीराम शर्मा परिवार के सदस्य कुछ नीचे बैठे हैं। उनकी उनकी पुत्री कृषिता शर्मा 90 वर्ष की है, वो भी विराजमान है। स्वास्थ्य उसका इतना अच्छा नहीं था जिससे वो स्टेज पे आ जाए, इसलिए उस सोफा पे वहाँ पे आराम से बैठी वंदना जी के साथ, अपनी धोती के साथ। और हमारे बीच में पंडित श्रीराम शर्मा के पौत्र अंशु शर्मा जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। और पंडित श्रीराम शर्मा के दोते कुलदीप शर्मा, पंडित जी की 4 बेटियां थी, उनमें से एक बेटी का नाम था चमेली। वो चमेली की जब शादी हुई, बहन चमेली की, तो पंडित जी सियालकोट जेल में बंद थे और उनको पैरोल नहीं मिली परिवार के सदस्यों ने, और जो है ना
रिश्तेदारों ने मिलकर उस शादी का आयोजन किया और कन्यादान किया। उनके बेटे हैं चमेली जी के, कुलदीप शर्मा जी आपको संबोधन करेंगे। नमस्कार, आइए आप। वंदे मातरम, जय श्री राम। अभिनंदन करता हूं मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का और डॉक्टर अरविंद शर्मा कैबिनेट मिनिस्टर और मोहनलाल जी बड़ोली भाजपा अध्यक्ष जी का। 15 जनवरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज मुख्यमंत्री जी के हाथ से पंडित श्री राम शर्मा की मूर्ति का अनावरण हुआ है। हम गम नहीं, खुशियां गाएंगे। जो श्री राम को लाए थे, हम श्री राम लाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है, अभिनंदन के बाद जो यातनाएं, जो दर्दनाक डंडे और बर्बरता की लाठियां, कड़कती सर्दी में बर्फ की सिल्लियों पे, लाल मिर्च के बोरे पे, वो गोली जो चली, शायद उनका भी दम निकल गया था। झज्जर के 68 में पंडित श्री राम शर्मा की अगर आप वहां लिखी हुई गाथा पढ़ोगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद आपको थोड़ा रोना भी आ जाएगा। प्रणाम करते हैं हम उस शख्सियत को जिसने अपने घर के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन देश के लिए बहुत कुछ कर दिया। मुझे आज भी ध्यान है, मैं छोटा था, 64 या 1965 की बात है। पंडित श्री राम शर्मा को चंडीगढ़ में कोठी मिली थी और हम घर से दरी और बाल्टी लेकर गए थे उस कोठी में। मैंने पंडित श्री राम शर्मा को दरी बिछा के जमीन पे सोते हुए देखा है। हमें तो खुद समझ में नहीं आता कि हम कहां से बिलोंग करते हैं। मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा का, हम लोग खून से हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा का और डॉक्टर दीक्षित का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि अगर हम खून से हैं तो आप रूह से हैं, आप उनकी रूह से हैं। आपने 22 साल से उनको इस्टेब्लिश किया है। हम आपको भी नमन करते हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा में वो गांडीवधारी अर्जुन है जो मैं अखबार में पढ़ रहा था, जब मूर्तियों को यहां पर सड़क पर लिटा दिया था और मूर्ति लगने नहीं दी जा रही थी। मात्र 1 हफ्ते के परिश्रम के बाद मूर्ति स्थापना का रास्ता क्लियर हुआ, मूर्ति स्थापित हुई। डॉक्टर दीक्षित, ये वो एकलव्य है जिसने गुरु द्रोण को उसके जीते हुए अपना अंगूठा दिया था। इसने तो जीवन दे दिया है। मैं नमन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं आप सब लोगों का, इस जनशक्ति का, जनगण मान्य व्यक्तियों का। नमस्कार, धन्यवाद। अब आपके बीच में जोरदार एक नारा, भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा, ये मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी। अब डॉक्टर अरविंद शर्मा जी आए, अपना संबोधन करें। इस शेर ने जो ने 2 दिन में जो ने हमारे को परमिशन दिलवाई, हमने 24 साल से संघर्ष करना पड़ा। सैनी साहब ने दिए भाई, सैनी साहब का धन्यवाद करना चाहिए। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।
शर्मा जी को जय श्री राम, शर्मा जी को जय श्री राम। मंत्री जी 4 लाइन गा दूं, मैं लिख कर ले रहा हूं, सिर्फ 4 लाइन। भाई हेलो, रात ने 1 बजे लिखी थी। हेलो हेलो, और ध्यान से सुनोगे तो स्वाद आओगा। स्वाद ताली जरूर बता दियो। हेलो, एक शर्मा जी बीजेपी की मामलत भी ला रहा सा। बीजेपी की मारा में लड़की ला रहे सब सीट काट के दे रखे गुआने की। शर्मा जी बीजेपी की मामलत भी ला रहा सा। मंत्री जी सुन के रोहतक में गांधी मानस की कड़वी ला रहा सा। शर्मा जी बीजेपी की मामलत भी ला रहा सा। रोहतक में गांधी मानस की भाई कड़वी ला रहा सा। अरे फिर साका कगुआना चिंता, फिर साका कगुआना चिंता। अरविंद शर्मा को ना निमता। और सुनो, सिर्फ एक बात है, इस पर किल की इतनी लागनी चाहिए, बेड़ा बांधना चाहिए, दूर तक आवाज जानी चाहिए। अरे फिर साका कगुआना चिंता, अरविंद शर्मा को ना निमता। बीच का ले जा बाची ना, भाई तेरे हाथ में हज का लियो परशुराम का फरसा सा। सुनो, तेरे हाथ में परशुराम का फरसा है। जो गुहाना सा मेरे भाई, रायो गुहाना से मेरे भाई। आना अरविंद शर्मा की चर्चा से गुहाना से मेरे भाई। अरे अरविंद शर्मा की चर्चा से गुहाना से मेरे भाई। अरे अरविंद शर्मा की चर्चा से। भाई अमित, अरविंद शर्मा सुन तो लो 1 मिनट। अरविंद शर्मा पीछे पीछे, नायब सैनी आगे आगे, नायब सैनी आगे आगे, अरविंद शर्मा पीछे पीछे। भाई कंधे से कंधा मिलाकर के 36 बरादरी, पंडित श्री राम शर्मा स्वतंत्रता सेनानी सबके थे, सबके थे, पूरे समाज के थे, पूरे देश के लिए काम किया, देश की आजादी के लिए काम किया। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के साथ, महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लिया, बाल गंगाधर तिलक जी के साथ मुड़जुड़ करके काम किया। वो पंडित श्री राम शर्मा जी थे, और पंडित श्री राम शर्मा जी सबके थे, 36 बरादरी के थे। इसी तरह से डॉक्टर अरविंद शर्मा भी 36 बरादरी का है, आप सबका है। आप सबकी सेवा के लिए 24 घंटे आपकी सेवा के लिए नायब सैनी जी के साथ मिलकर के हम काम करते हैं, और नायब सैनी जी के साथ मिलकर के मोदी जी के नेतृत्व में आगे भी इसी तरह से काम करेंगे। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज का ये प्रोग्राम जगह छोटी है, इतने लोग आपके बाहर खड़े हैं, इतने लोग बाहर खड़े हैं, जहां पंडित जी की प्रतिमा लगाई है वहां लोग खड़े हैं, जमा खड़े हैं। और आप लोगों ने ऊपर नीचे होकर के देखो, जगह से 2 गुना 3 गुना ज्यादा आप इस पंडाल के अंदर बैठे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतने ही लोग बाहर खड़े हैं। मैं आप सबको धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो इतना बड़ा दिल मुख्यमंत्री जी का, जब हमने प्रोग्राम मांगा तो 1 मिनट भी नहीं लगाई कि भाई पंडित श्री राम शर्मा जी वाले प्रोग्राम में मैं चलूंगा और मूर्ति का अनावरण करूंगा।
एक बार जोरदार, बल्कि गिचमिच इतनी हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार गिचमिच में खड़े होकर के जोर से तालियां बजा करके स्वागत कर दो। खड़े होकर के जोर से तालियां बजा करके मुख्यमंत्री जी का। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतना जोश है मुख्यमंत्री जी, हम तो अपनी बात तक कहना भूल गए, इतना जोश आप लोगों में है। भाई दीक्षित जी ने, डॉक्टर अशोक दीक्षित जी ने, उसके बाद कुलदीप जी ने, जो उनके नाती हैं, पंडित श्री राम शर्मा जी की पूरी फैमिली यहाँ पर बैठी है। मैं उन सब का स्वागत करता हूँ। पंडित भगवत दयाल जी जो पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी फैमिली भी बैठी है। उनकी पुत्र वधू आशा शर्मा जी भी हमारे बीच में है। एक बार आशा जी आ जाओ, एक बार आशा जी के लिए भी ताली बजा करके आशा जी का भी स्वागत कर दो। और सभी का, जितने भी साथी स्टेज पर बैठे हैं, मैं सभी का इस मौके पर बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। और आज इस मौके पर जो बात भाई दीक्षित जी ने रखी, एक सबसे बड़ी बात माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कई साल से मांग आ रही है कि स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा जी के नाम से एमडी यूनिवर्सिटी में एक चेयर की स्थापना हो। ये मांग बहुत पुरानी मांग है, इस मांग पर आप गौर करें। इसमें पता है माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, उनसे भी हमारी बात हुई थी। तब तो ये था भी 25 लाख रुपए का चेक दे दो और भाई आपकी चेयर की स्थापना हो जाएगी। ये आप देख लेना फाइलों में, ये बहुत पुरानी मांग है। अगर और कोई पैसे बढ़ा दिए हो तो मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि भाई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जिसे कहते हैं, पुराने सिस्टम को मान करके 25 लाख रुपए का चेक लेकर के इस चेयर की स्थापना की जाए। इसका 25 लाख का चेक जो है हम कोशिश करेंगे, हम भरवाएंगे आपको इस चेयर की स्थापना के लिए। लेकिन ये पुराना जो था, अब आपने बताया कि भाई कुछ पैसे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी मांग पुरानी है। इसको पुराने तरीके से लेकर के इसमें बहुत जरूरी है। और ये समाज का ही नहीं, 36 बिरादरी का मान सम्मान है। पंडित जी सब के थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात पर गौर करेंगे। मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा दिल है, इसमें कोई शक नहीं। आप देखो कितनी धुंध थी। आज चंडीगढ़ से पहले दिल्ली गए, हमारे भाई दुष्यंत गौतम जी का फार्म भरवाया, फिर भी कितने और काम थे। लेकिन भाई प्रोग्राम में, समय पर प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री जी पहुंचे। हम इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री जी, ये इलाका, ये जो झज्जर और रोहतक, ये पुराना रोहतक था, पुराना रोहतक जिला था। इसने कई स्वतंत्रता सेनानी और कई कर्मठ नेता दिए हैं। पंडित श्री राम शर्मा जी जिनमें से एक नाम है, पंडित भगवत दयाल जी हमारे बेरी से, झज्जर से, पंडित श्री राम शर्मा जी झज्जर से, जिला उस समय रोहतक ही हुआ करता था। और उसके बाद आप आ जाओ पंडित नेकी राम शर्मा जी, एक और भी लाल हुए जो खरर में, पंडित चिरंजीलाल शर्मा जी भी खरर में हुए, वो भी इस झज्जर रोहतक जिले की शान थे। तो इस तरह से इस जिले ने बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी और आपके कर्मठों को इसमें जन्म दिया है। और जो ये इलाका है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये रोहतक, झज्जर, आपका कलानौर, बेरी, बादली, कोसली, ये ऐसा इलाका है, ये शहीदों का, वीरों का, बहादुरों का, स्वतंत्रता सेनानियों का इलाका है। इस इलाके का देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान इस इलाके का है। नमन करते हम इस इलाके के शहीदों को, नमन करते हम स्वतंत्रता सेनानियों को, जो आज हम स्वतंत्रता की इस मौके पर हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं और आज़ादी के बाद आज़ादी को बरकरार रखने का भी काम इस इलाके ने बेखूबी किया है। तो मैं आपको कहूँगा, जितनी मांगे हमारे जो अशोक दीक्षित जी ने जो रखी हैं, उन सभी मांगों का मुझे पूरी उम्मीद है कि आप गौर करेंगे और उन मांगों को गौर नहीं,
आपका दिल बहुत बड़ा है, उन मांगों को आप पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं मोदी जी के नेतृत्व में जहां भी इनको आवाज जाती है वहीं ये पहुंचती है, क्योंकि इन सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहनों का, महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हैं। जिस तरह से मोदी जी ध्यान रखते हैं उसी तरह से मुख्यमंत्री जी भी ध्यान रखते हैं। युवाओं का, नौजवान युवाओं का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, तरह तरह की, किसान हो, खेतीहर मजदूर हो, हमारा एससी समाज हो, बीसी समाज हो, ओबीसी समाज हो, हर समाज का, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, हर एक समाज का, हर एक कैटेगरी का ध्यान भारतीय जनता पार्टी रखती है। और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से आपके साथ मिलकर के आगे बढ़ती है। मैं एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, इस इलाके का भी, क्योंकि पूरे हरियाणा से थोड़ा करके हर जगह से जिसको भी पता लगा आप लोग पहुंचे हैं कि तीसरी बार जो सरकार बनी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बने, हर जगह जाकर के मुख्यमंत्री जी धन्यवाद कर रहे हैं कि भी जनता का, 36 बिरादरी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने मोहर लगाई, जो केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की जो योजनाएं थी उन पर मोहर लगाई और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो मेरे बुजुर्गों, साथियों, आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं मुख्यमंत्री जी का एक और बात के लिए भी धन्यवाद करूंगा कि आपने मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हमारे को परहावर वाली की जमीन का जो कांग्रेस ने जो अड़ंगा लगाया था वो क्लियर करके परहावर वाली जमीन दी। तो आपका और मनोहर लाल जी का भी इस मौके पर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उस जमीन वाला रगड़ा मेटा। और भाई जमीन, और अब मेरी ये प्रार्थना है आपसे, ये गौड़ ब्राह्मण प्रचारणी संस्था, ये एक देश की बहुत बड़ी, उत्तर भारत की नहीं बल्कि देश की बहुत बड़ी संस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक मिनट भाई, अच्छा ग्रो साहब, ये बहुत बड़ी संस्था है, इस पर आप गौर करें। इस संस्था में एक बार जो है आप इसको गौर करके इसके या तो चुनाव कराओ या इसमें एडमिनिस्ट्रेटर लगे, इसका भी आपने बहुत ध्यान रखना है। और जो 15 एकड़ के करीब जो जमीन दी है उस पर भी आपने पत्थर रखना है। मनोहर लाल जी कह रहे थे भाई समय ले लेना, पहले की बात है, जब वो मुख्यमंत्री थे तब की बात है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उस पर भी आपने गौर करना है। ये शान है, बिरादरी की शान है, 36 बिरादरी की शान है, ये जो हमारी संस्था है, इस पर भी आपने ध्यान जरूर करना है। और इस पर जितना ध्यान करेंगे उतना ही आप चमकेंगे, इसमें कोई भी जो है दो बातें नहीं है। इस संस्था की तरफ भी आपने देखना है। मैं इस मौके पर फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं बार बार। भाई जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। जो पहले जो शुरू किया था पंडित श्रीराम शर्मा जी के जो तत्वान से जो शुरू हुआ था, जो उनका हरियाणा तिलक जो पेपर था उर्दू में शुरू हुआ था उस समय, अब इसको प्रदीप भारद्वाज आया हुआ है, प्रदीप भारद्वाज जो है मुख्यमंत्री जी, इसका नाम अब क्या रख दिया भाई तुमने? हरि तिलक के नाम से प्रदीप भारद्वाज ने शुरू किया है। जो पहली कॉपी है, जब पंडित श्रीराम शर्मा जी ने जब इसको प्रकाशित किया था, उसकी पहली कॉपी, अब देखे हरियाणा तिलक की पहली कॉपी कितनी सजा करके रखी है इन हमारे साथियों ने, वो आपको ये देंगे पहली कॉपी प्रदीप भारद्वाज जी। मैं धन्यवाद करता हूं भाई सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। पंडित श्रीराम शर्मा ने जब तिरंगा झंडा फहराया 15 जनवरी को, तो 18 मार्च 1923 को जेल से छूटते ही जेल से कसम खा के निकले थे, एक मन बना के निकले थे कि मैं अखबार को हथियार के रूप में इस्तेमाल करूंगा और देश को आजाद करवाने का मैंने बीड़ा उठाना है। तो हरियाणा तिलक अखबार 18 मार्च 1923 को पहली कॉपी
तो 18 मार्च 1923 को पंडित सर्वराज शर्मा ने अखबार को निकालना शुरू किया था। इस अखबार ने बहुत यातनाएं झेली, 3, 4, 5 बार अंग्रेजी शासन ने इस पे बेल लगाया। पंडित जी ने मेरठ से निकाला, झज्जर से निकाला, दिल्ली से निकाला और अखबार को छोड़ा नहीं और अखबार को जो निरंतर निकालते रहे। और इस अखबार की एक खासियत और थी कि अखबार के जब ये पेज निकलते थे, ये अखबार निकलता था तो बड़े बड़े अफसरों की पिंडी कांपती थी, क्योंकि पंडित जी की कलम की लेखनी में इतनी ताकत थी कि उसको जो पढ़ता था उसके ऊपर अमल होता था और वो बिल्कुल सच्चाई लिखते थे, खबरों के साथ किसी भी तरह की बेईमानी नहीं करते थे। अब हमारे बीच में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी आए हैं, आप तालियां बजा के उनका स्वागत करें। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी ने, पूर्व मेयर मनमोहन गोयल जी ने, सहगल जी ने, अशोक खुराना जी ने और इनके साथ हमारी टीम के 2 सदस्य हैं, उपाध्यक्ष हमारे रणधीर जी और मसूदपुर से नवीन शर्मा जी ने लग के ये पंडित सर्वराज शर्मा का जो पार्क है डॉक्टर अरविंद शर्मा के नेतृत्व में जो इस पार्क का नामकरण जो न करवाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक बार इनके लिए आप तालियां बजा दें। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी। भारत माता की, भारत माता की, पंडित श्री राम शर्मा जी की, पंडित श्री राम शर्मा जी की। आज के इस पंडित श्री राम शर्मा जी की मूर्ति अनावरण के इस समारोह के कार्यक्रम में हमारे हरियाणा के गरीबों के मसीहा 2,70,00,000 लोगों की सेवा करने वाले, अंतिम व्यक्ति की चिंता करने वाले बैकवर्ड समाज के नेता श्री नायब सैनी जी अभी अभी अपने बीच में हरियाणा सरकार के मंत्री, लगातार 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे 2014 से विधायक साथी, पूर्व मंत्री, वर्तमान में आप नारनौल के विधायक श्री ओम प्रकाश यादव जी और मंच पर बैठे हुए सभी परिवार के सदस्य, सम्मानित पत्रकारों, छायाकार मित्रों, सभी बहनों और भाइयों, आज इस स्थान पर पंडित श्री राम शर्मा जी की मूर्ति का समारोह का अनावरण का कार्यक्रम यह किया जा रहा है। मित्रों, मैं लाई द्वारा जब दिल्ली से चला तो बहादुरगढ़ से निकलते ही लाई लगाई तो हमारे मित्र डॉक्टर अशोक दीक्षित जी लाई पर बोल रहे थे कि पंडित जी को अंग्रेजों के समय किस तरह बर्फ पर लिटाया जाता था, लाठियों से पीटा जाता था। पूरी लाई को मैंने देखा। मुझे वो दिन याद है जब पंडित रामविलास शर्मा जी प्रदेश के अध्यक्ष होते थे। हुड्डा कॉम्प्लेक्स के अंदर अशोक दीक्षित जी ने 2013 से पहले ऐसे ही दिन के अंदर 15 जनवरी के दिन के अंदर एक बड़ा भव्य कार्यक्रम, कम से कम 50,000 संख्या का कार्यक्रम किया था आपने। उस दिन से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अशोक दीक्षित जी समय समय से पंडित जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने में काम करते रहते हैं। मित्रों, जो अत्याचार अंग्रेजों के समय में हुआ और देश की आजादी में पंडित श्री राम शर्मा जी की जो कुर्बानियां हैं उनको कोई भुला नहीं सकता। परंतु दुर्भाग्य इस देश का है, देश की आजादी उस लोगों के हाथ में मिली जिन्होंने अपने परिवार को बढ़ाया, जिन्होंने आजादी के लिए कुर्बानियां करी। उन परिवार को एक छोटी सी झोपड़ी में छोड़ कर रख दिया, जिसका उदाहरण पंडित श्री राम शर्मा है। इसलिए गांधी परिवार ने सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाया, किसी उस आजादी के नादाओं को नहीं बढ़ाया। इसलिए हमारा फर्ज बनता है
जो आज जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी करी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी आज जिस तरह इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं पंडित श्री राम शर्मा जी के नीच चरणों पर नतमस्तक करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं, और उनके दिखाए हुए रास्ते पर हरियाणा की सरकार श्री नायब सैनी जी इस काम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। का जिस हरियाणा के प्रदेश के लोगों के दिलों पर राज करने वाला बहुत ही जो ना नरम स्वभाव के, बहुत ही अच्छे स्वभाव के, बहुत ही प्रिय मृदुभाषी हसमुख यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का आप इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले मैं तो जय बुलवाऊंगा, उसके बाद मैं संबोधन करूंगा नायब सैनी जी के लिए करवाऊंगा। भारत माता की, भारत माता की। नायब सैनी जी, नायब सैनी जी, आप तालियां बजा के एक बार स्वागत करें। तालियां बजाएं, तालियां बजाएं आप। भारत माता की। आप काफी देर के बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं 2 घंटे लेट हुआ हूँ, 2-2.5 घंटे, और उससे 1.5 घंटा पहले आप यहाँ पहुँच गए थे, मुझे जानकारी है। आज हम सबका सौभाग्य है कि एक ऐसे महान व्यक्तित्व, महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा जी के प्रतिमा का अनावरण करने का हमें अवसर मिला है। आज हम उनको याद कर रहे हैं, और उनकी ये प्रतिमा जिस स्थान के ऊपर लगी है, ये रोहतक के इस स्थान के ऊपर कोई भी व्यक्ति यहां पर आएगा, उसकी याद को हमें स्मरण कराता रहेगा। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। आज इस अवसर के ऊपर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मेरे सहयोगी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, और रोहतक से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष ग्रोवर जी, हमारे नारनौल से विधायक पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव जी, स्वामी स्वदेश कबीर जी, जिला के हमारे अध्यक्ष रणबीर ढाका जी, मंजू हुड्डा जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन, हमारे अर्जुन अवार्डी दीपक हुड्डा जी, पूर्व मेयर रोहतक मनमोहन गोयल जी, पूर्व डिप्टी मेयर रोहतक राजकमल सहगल जी, अध्यक्ष पंडित श्री राम शर्मा विचार मंच, डॉक्टर अशोक दीक्षित जी, जिनके नेतृत्व के अंदर आज ये भव्य कार्यक्रम चल रहा है, और हमारे पंडित श्री राम शर्मा जी के पौत्र अंशु शर्मा जी, पंडित श्री राम शर्मा जी के दोहते कुलदीप शर्मा जी और संजय शर्मा जी, पंडित श्री राम शर्मा जी की दोहती श्रीमती वंदना शर्मा जी, और हमारे बहादुरगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक राजेश जून जी, बहादुरगढ़ से हमारे प्रत्याशी दिनेश कौशिक जी, अशोक शर्मा जी, पंडित रमेश शर्मा जी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, और इतने लंबे समय से आप लोग यहां बैठे हैं। आज इस पवित्र कार्यक्रम के लिए
आप सबका मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का और गर्व का अनुभव है कि मुझे महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा जी के प्रतिमा का अनावरण करने का और उन्हें नमन करने का मुझे अवसर मिला है। पंडित श्री राम शर्मा जी एक सच्चे देशभक्त, सम्मानित राजनेता, प्रखर लेखक, समाज सुधारक, शिक्षा प्रेमी, सबसे बढ़ करके वो गांधीवादी भी थे। यह प्रतिमा केवल एक मूर्ति नहीं है, यह उनके जीवन के उन आदर्शों का, मूल्यों का प्रतीक है जिनके बल पर उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया था। ऐसे महापुरुषों की प्रतिमा उनकी याद को तो ताजा रखेगी, साथ ही हमारी नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों और उनके जीवन मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों से सीख लेने की प्रेरणा भी यह हमें देती रहेगी। यह हमें प्रेरित करेगी कि हम भी अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और देशभक्ति के आदर्शों को अपनाएं। साथियों, मुझे खुशी है कि पंडित श्री राम शर्मा जी का जीवन सादगी, त्याग और निस्वार्थ सेवा का उदाहरण रहा है। उन्होंने भारत की आजादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी देश के निर्माण में अपना योगदान दिया है। संविधान सभा के रूम में उन्होंने देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय भूमिका पंडित श्री राम शर्मा जी ने निभाई है। मुझे खुशी है कि आज संविधान पर्व चल रहा है। संविधान के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों ये आह्वान किया है उन महापुरुषों को जिन्होंने इस संविधान के निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका रही है, उनको याद करने का ये वर्ष है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जिनके दिशा निर्देश में देश को ये पवित्र संविधान दिया, भाइयों उस संविधान सभा के सदस्य के रूप में पंडित श्री राम शर्मा जी ने भी उल्लेखनीय भूमिका अदा की है। उनको याद करने का ये अवसर है। मुझे खुशी है कि उन्होंने हमेशा गरीबों, ग्रामीणों के जरूरतों के बारे में सभी सदस्यों को सचेत किया है। वर्तमान समय में भी हम संविधान का अमृत महोत्सव वर्ष ये मना रहे हैं और यह अमृत महोत्सव हमें लोकतंत्र, भारतीय चेतना की सहज स्वीकृति की याद दिलाता है। मुझे खुशी है कि झज्जर में 1 अक्टूबर 1899 को जन्मे पंडित श्री राम शर्मा जी का हर कार्य देश हित के प्रति उनकी गहरी निष्ठा को दर्शाता है। मुझे ये भी खुशी है कि वे महात्मा गांधी जी के विचारधारा से बड़े प्रभावित थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए चलाए गए सभी 5 सत्याग्रह आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। पंडित श्री राम शर्मा जी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अनेक बार उन्होंने जेल की यात्रा भी की है। वे करीब 10 वर्षों तक
अलग अलग जेलों में बंद रहे हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने 1922 में झज्जर में ब्रिटिश सरकार का झंडा उखाड़ करके तिरंगा झंडा लहराने का काम पंडित श्री राम शर्मा जी ने किया था। इसके बाद अंग्रेज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके कठोर यातनाएं दी थी, लेकिन पंडित जी अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। जब वे जेल से छूट कर आए तो महात्मा गांधी जी ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि आपने तिरंगा फहराने का ऐतिहासिक कार्य किया है, यह सदा इतिहास में याद किया जाएगा। ऐसे पंडित श्री राम शर्मा जी आज हम उनको याद कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि पंडित श्री राम शर्मा जी देश को आजाद कराने के लिए जनमानस को तैयार करने हेतु उन्होंने एक अखबार को एक सशक्त माध्यम मानते हुए 18 मार्च को उर्दू भाषा में जो हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन भी उन्होंने शुरू किया था, जिसको अभी हमने आपके सामने है, उसको लॉन्च भी किया है, जो आज हरि तिलक के नाम से निरंतर जारी है। भाइयों, जो लो पंडित श्री राम शर्मा जी ने जलाई थी वो आज भी समाज के अंधेरे को दूर कर लोगों को रास्ता दिखाने का काम वो कर रही है। मुझे खुशी है कि आज इनके प्रकाशन की 101वीं वर्षगांठ भी है। इसके विशेष अंक का विमोचन आज हुआ है और इसका विमोचन करते हुए मुझे बड़े गर्व की अनुभूति भी हुई है। मैं इसके संपादक प्रदीप भारद्वाज जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जो इस मिसाल को निरंतर आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं, इस यात्रा को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मुझे ये भी खुशी है कि पंडित श्री राम शर्मा जी का राजनीतिक जीवन बड़ा लंबा और समृद्ध रहा है। वह 1937 से 1962 संयुक्त पंजाब की विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। 1952-1959 तक पंजाब विधानसभा में वो विपक्ष के नेता भी रहे हैं। वे 1960 से 61 में पंजाब विजिलेंस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा 1961 से 1963 तक पंजाब पुलिस कमीशन के सदस्य भी रहे हैं। इस अवधि में पंजाब इकोनॉमिक्स कमेटी के वो चेयरमैन का उन्होंने कार्य भी संभाला है। जब वर्ष 1965 में संयुक्त पंजाब सरकार के द्वारा उन्हें हरियाणा विकास समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तब उन्हीं के रहते हुए उस समिति ने वर्ष 1966 में अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया कि हरियाणा के साथ विकास ही नहीं, राजनीतिक भागीदारी और नौकरियों की भर्ती में भी भेदभाव किया जाता है। उनके द्वारा दी गई इस रिपोर्ट के आधार पर ही अलग हरियाणा के निर्माण की मांग को बल मिला था। भाइयों, पंडित श्री राम शर्मा जी ने जब 1966 में हरियाणा अलग हुआ, उसके लिए भी उन्होंने अपनी भूमिका उसके अंदर दर्ज की है। 1966-67 में उन्हें दिल्ली पुलिस कमीशन का सदस्य भी बनाया गया और 1977-69 तक हरियाणा स्टेट विजिलेंस कमेटी के वो चेयरमैन के रूप में भी उन्होंने काम किया है। मुझे खुशी है पंडित श्री राम शर्मा जी एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ साहित्यकार व इतिहासकार भी थे। उन्होंने हरियाणा के नवरत्नों तथा स्वतंत्रता सेनानियों पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। अगर मैं पंडित श्री राम शर्मा जी को अज्ञात शत्रु कहूं तो गलत नहीं होगा। सभी राजनीतिक दलों के नेता उनका सम्मान करते थे। मुझे खुशी है कि पंडित श्री राम जी
अपने लंबे राजनीतिक कार्यकाल में हमेशा विवादों, गुटबाजियों और दल बदल एवं अन्य धन बल की राजनीति से वो दूर रहते थे। उन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए कभी भी मूल्यों से, सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया है। ऐसे महान देशभक्तों और महापुरुषों के जीवन से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके नाम पर संस्थानों का खोला जाना और तथा उनकी प्रतिमाओं का स्थापना करना ये बहुत जरूरी है। अपने गौरवपूर्ण इतिहास को याद रखकर उस गरिमा को आगे भी बनाए रखने में इन चीजों का महत्वपूर्ण योगदान है। मित्रों, हरियाणा में महापुरुषों के आदर्शों और सिद्धांतों को जीवंत बनाए रखने की समृद्ध परंपरा है। उसी परंपरा में आज पंडित श्री राम शर्मा जी की इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस अवसर पर मुझे आप सबको यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने बहादुरगढ़ जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम भी पंडित श्री राम शर्मा उनके नाम से वो रखा हुआ है। वर्ष 2011 में पंडित श्री राम शर्मा जी के नाम एक डाक टिकट भी जारी की गई। हमारा परम कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों, उनके आश्रितों को संबल बने। हमने प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को मिलने वाली पेंशन, सम्मान पेंशन को भी 25,000 रुपए से बढ़ा करके उसको 40,000 रुपए करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। प्रदेश में कुल 289 ऐसे लाभार्थियों को, जिनमें 5 स्वतंत्रता सेनानी और 250 उनकी विधवाओं, 16 बेटियों और 18 दिव्यांग बेटों को ये पेंशन, जो सम्मान पेंशन है, उसको देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं युवा पीढ़ी से यह आह्वान भी करता हूं कि वह पंडित श्री राम शर्मा जी जैसे महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर हमारी संस्कृति की गरिमा और देश की एकता व अखंडता के लिए काम करें। मुझे खुशी है कि आज इतनी भारी संख्या में और इतने लंबे समय से आज आप लोग इंतजार कर रहे हैं और हमारी सरकार लगातार ऐसे महापुरुषों के भाइयों दिवसों को आगे बढ़ाने का निरंतर काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि वो जो अंग्रेजों का ऐसा क्रूर शासन था, उस क्रूर शासन के अंदर हमारे जो महापुरुष थे, जिन्होंने उस अंग्रेजों के उस क्रूर शासन को तोड़ने का काम किया और अपने आप को इस भारत मां की बलि वेदी के ऊपर न्यौछावर किया। आज उन सब को भी मैं इस अवसर के ऊपर नमन करता हूं, उन सब को भी प्रणाम करता हूं। भाइयों, मुझे खुशी है क्योंकि अभी आप लोगों ने हरियाणा के अंदर ये तीसरे बार की नॉन स्टॉप सरकार हरियाणा के अंदर दी है। इसके लिए आप सबके चरणों में मैं प्रणाम भी करता हूं, आप सबको दिल से धन्यवाद भी देता हूं। और मैं आप लोगों को एक विश्वास ये दिलाता हूं, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा जी के जब हम प्रतिमा का भाइयों अनावरण किया है, तो मैं आप लोगों को ये विश्वास भी दिलाता हूं कि ये सरकार, ये तीसरे टर्म की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा का नॉन स्टॉप विकास करेगी। हम मिलकर के गति से हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे भाइयों, बिना भेदभाव के करेंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार, क्योंकि राजनीति के अंदर कई लोग विपक्ष पक्ष जो अपनी बात करता है वो अपने तरीके से अपनी बातों को कहता है, परंतु भाइयों, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर
कोई आंच आती है तो पक्ष विपक्ष नहीं होता। मैंने देखा है जब हमने ये बात कही थी कि हम 25,000 युवाओं को भाइयों नौकरी रिजल्ट निकालने के लिए तैयार थे, जब मैंने 12 मार्च को ये जिम्मेवारी ली थी कि हम 50,000 युवाओं को नौकरी देंगे, भाइयों मैंने ये शब्द कहे थे, हम लगातार गति से काम कर रहे थे, परंतु कुछ लोगों ने उसको भी भाइयों धूमिल करने का काम किया है। वो सोचते थे कि हमारे शासन के अंदर नौकरियां बिकती थी, परंतु मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर चलने वाली सरकार, भाइयों किसी बच्चे को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिना पर्ची बिना खर्ची लगातार गरीब परिवार के बच्चे को भी नौकरी देने का निरंतर ये काम करती रहेगी। और हमने भाइयों इतिहास में ये पहली बार हुआ है, इतिहास में ये पहली बार हुआ, एक समय के अंदर 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों मैं आज ऐसे महान व्यक्तित्व की प्रतिमा के अनावरण के ऊपर आया हूं, परंतु मैं कुछ नहीं ये ज्यादा बोलना चाहता। मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता, हरियाणा प्रदेश के लोग उनके कार्य को जानते हैं, उनको मालूम है हरियाणा प्रदेश के लोगों को जब वो सत्ता के अंदर रहे हैं उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं। भाइयों जब ये चुनाव चल रहा था किस प्रकार की बातें करते थे, भाइयों एक बार भी विरोध नहीं किया, एक बार भी नहीं कहा, इस प्रकार की बातें करते थे। कहा मेरे हिस्से में तो 2,000 है रिया, मैं 2,000 नौकरियां लगवाऊंगा। एक लगा करने कहा मैं ठूड़े के अनुसार लगवाऊंगा, लगवाई दे भाई तो लगवाई दी, हरियाणा के लोग साफ करका घेर दिए। भाइयों नीतियां गलत हैं और नीतियां गलत हैं। मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, जब हम तीसरी टर्म की सरकार नॉन स्टॉप चला रहे हैं तो भाइयों 2029 के अंदर भी आप सबके आशीर्वाद से ये लगातार सरकार भाइयों नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रहने वाली है हरियाणा के अंदर। और मैं आपको मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि भाइयों जो भी हरियाणा प्रदेश के विकास की बात है, चाहे समस्याओं की बात है, ये सरकार बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाएगी। नहीं तो भाइयों कुछ और नहीं मिला, झूठी बोल दिया। मैं तो देख रहा था हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी यहां से सांसद थे, भाई अफवाह फैलाई दी, कहा ने तो अपनी कहा वो जो ग्रांट है का वही नहीं बन दी। हमारे लोग बोले बात में कि भाई नहीं भी बांटी होगी, और जबकि इसने सारी बांट दी, और जो उनकी देखा उन्होंने कितनी बांटी उससे ज्यादा इसने बांट दी होगी, परंतु झूठ फैलाई दिया। भाइयों इस झूठ से बचे करो, मेरा आप लोगों से आग्रह है, झूठ माना फंसे करो ज्यादा। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम मिलकर के आप देखना हरियाणा प्रदेश को नई ऊंचाइयां देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने कहा भी है कि भाई सब अधिकारियों से हम बात भी करते हैं कि देखिए जनता के प्रति जवाबदेह सरकार है ये, और जब मैं मंच के ऊपर बोलता हूं तो इसका कोई महत्व होता है, और महत्व है ये सरकार जनता के कामों के प्रति जवाबदेह है, और हम सब ने अपने व्यवहार को चेंज करके अब लोगों की बात को सुन करके उसका समाधान खोजने की तरफ बढ़ना चाहिए, और उसकी तरफ हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। भाइयों मैं आप लोगों को एक और बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो समिति के सदस्य हैं उन्होंने मुझे एक मांग पत्र दिया, जो पंडित श्री राम शर्मा विचार मंच समिति के द्वारा उन्होंने ये मांग पत्र दिया है
और इस मांग पत्र में 6 मांगे लिखी गई है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में पंडित श्री राम शर्मा जी के नाम से चेयर स्थापित की जाए। वैसे तो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को पूरी प्रक्रिया मालूम है और आज मैं ये घोषणा भी करता हूं कि पंडित श्री राम शर्मा जी के नाम से यहां पर चेयर स्थापित होगी, उसकी व्यवस्था आप कर लेंगे, वो अपने अरविंद शर्मा जी को मालूम है। और विश्वविद्यालय के नाम भी जो भी देख करके कहीं ना कहीं किसी एक संस्थान का नाम हमने जैसा भी बताया भी है कि हमने जो बहादुरगढ़ के अंदर मेट्रो स्टेशन है उसका नाम पंडित श्री राम शर्मा जी के नाम से रखा है। किसी और संस्था का नाम भी हम कहीं ना कहीं पंडित श्री राम शर्मा जी के हरियाणा प्रदेश के अंदर उनके नाम से इस संस्था के नाम का नामकरण करेंगे। और मुझे जो महान स्वतंत्रता सेनानी एवं संविधान निर्माण सभा के सदस्य पंडित श्री राम शर्मा की 1 अक्टूबर को जयंती जो स्कूलों कॉलेजों में मनाई जाए और उसके ऊपर निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता एवं कविता प्रतियोगिता कराई जाए, इसका भी हम ये जो आपने मांग रखी है इसको भी भेज करके हम इसको करवाएंगे 1 तारीख को। 5वीं जो मांग लिखी है, पंडित श्री राम शर्मा प्रतिमा स्थल पर 30 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करवाया जाए। यह भी 30 फुट ऊंचा यहां पर तिरंगा लगवाया जाएगा, इसका सौंदर्यकरण भी करवाया जाएगा और फुहारा भी वहां जो इसमें लिखा गया लगवाया जाएगा, यह भी काम करवाया जाएगा। और जो भी मांगे इसमें दी गई हैं उन सब मांगों को भेज करके जो भी विभाग के अंदर जो आएगी उसको पूरा करवाने का काम ये हम करवाएंगे। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अंत में मैं इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने का जो मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं पंडित श्री राम शर्मा विचार मंच का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे। हमारे कुछ ये सीपीएलओ के भाई पीछे खड़े हैं, भाई देखिए मैं आपको बता रहा हूं किसी भी व्यक्ति के अधिकार को भाइयों नीचे नहीं रहने दिया जाएगा, ये सरकार ऐसी है। परंतु एक सिस्टम में रह करके हमें चलना होगा, क्योंकि जब सिस्टम में चलेंगे तो उस तरीके से हम चलें। कोई भी अगर आपकी बात होगी, समस्या होगी, बिल्कुल सुन करके उसको दुरुस्त किया जाएगा। परंतु आप सब लोग मजबूती से हरियाणा प्रदेश के इस विकास के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को जो उन्होंने सपना लिया 2047 में ये विकसित राष्ट्र बने, ये हमारा हरियाणा भी कंधे से कंधा मिला करके आदरणीय मोदी जी के साथ विकसित हरियाणा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के भाइयों हरियाणा प्रदेश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। आप सैनी का पंडित श्री राम शर्मा विचार मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी सब मांगे मान ली, जैसे हमारी को उम्मीद थी, जैसे हमें आशा थी। यशस्वी मुख्यमंत्री से, खुश दिल मुख्यमंत्री से, और इन्होंने हमारी सारी मांगे मान ली। उसका हमारा दिल की गहराइयों से मुख्यमंत्री जी का हम आभार करते हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। आगे
पंडित श्री राम शर्मा परिवार से संबंधित एक जो हमारी नीचे बैठी हैं वंदना जी और दूसरे सदस्य हैं, अंशु की पत्नी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 लाख रुपए की घोषणा की है पंडित श्री राम शर्मा जी के पार्क के लिए, और भी जो भी होगा छुटमुट उसमें 21 लाख रुपए और भी जरूरत रहेगी तो और उसमें कमी रहने नहीं दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। वे भी आपने देने हैं। चलो भाई 11 मेरी तरफ से, 21 वो। चलो चलो। अच्छा, एक जो है अमित सैनी जी का भी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं मुख्यमंत्री जी, 1 मिनट, ये डूम समाज भी मान्य हमारे पंडित श्री राम शर्मा जी का एक हिस्सा रहा। स्वर्गीय मुंशीराम जी और भाई श्री ये अपना दूसरे अमर शहीद राजेश कुमार जी, मुंशीराम जी, राजेश कुमार जी भी हिस्सा रहे। और भाई ये पंडित सोमनाथ जी के नेतृत्व में कुछ पत्रकार थे, वो मिलना चाह रहे थे, को अगर साइड में खड़े हो तो एक बार ले आए, उनको मेमोरेंडम देना था। एक कथुरिया साहब, सोमनाथ जी अगर आ जाओ, अगर नहीं तो साइड में उधर मुख्यमंत्री जी जिधर से गुजरेंगे उधर वहां आ जाओ, गाड़ी के पास आ जाओ।